अज़ली ज़मानों में जब कायनात नई थी और आसमानों पर ताज़ा सितारे जगमगा रहे थे, देवताओं के दरमियान एक झगड़ा उठा। सबसे अजीम कौन है? सबसे बड़ी ताकत किसके पास है? तख्लीक करने वाला, बका देने वाला, अफना करने वाला? ये सवाल बुजुर्ग ऋषियों की महफिलों में सरगोशियों की तरह गूंजा और देवी और देवताओं के नगमों में उभरा, यहाँ तक कि यह गुरूर की एक तूफानी लहर बन गया। ब्रह्मा खालिक बोला, मेरे बगैर कोई जन्म नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई जिंदगी नहीं। मैं सब चीज़ों की इब्तिदा हूँ। रोशना पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में बोला, लेकिन अगर बका ना हो तो तेरी तख्लीकात खाक में मिल जाए। मैं संसार को संभालता हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। शिव की आंखें अंगारों की तरह दहकने लगी। वो बोला, तख्लीक और बका दोनों बेमानी हैं अगर फना ना हो। मैं अंत हूँ, इसलिए मैं ही मुक़द्दर का सच्चा मालिक हूँ। ये मुनाज़रे आग में बदल गया। ब्रह्मा हंस बन गया और आसमानों में उड़ते हुए अपने प्रों की जुम्बिश से अनगिनत सितारे फैलाने लगा। ओशनो ने कास्मिक स्वर का रूप धारा और समंदरों को चीरते हुए नीचे की गहराइयों में उतर गया, छुपे हुए जगत को ऊपर उठाने लगा। शिव शोला बन गया, आग का वो सुतून जो ना अंत रखता था ना इब्तिदा, और दोनों को ललकारा के मुझे नाप कर दिखाओ। ओशनो वापस आया, आजिज़ी के साथ बोला, ए महादेव, मैं तेरा अंत ना पा सका तो वाकई लामहदूद है। लेकिन ब्रह्मा ने झूठ कहा, मैंने चोटी को पा लिया। मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ। इसी लम्हे सुतून जोरदार धमाके से फट गया। शिव नमूदार हुआ, गुस्से में भरा हुआ और ब्रह्मा को शराब दिया, झूठ ने तेरा नाम दागदार कर दिया। तेरी पूजा बड़े पैमाने पर कभी ना होगी, लेकिन ओशनो को हमेशगी का आदर मिलेगा। फिर भी देवताओं के झगड़े खत्म ना हुए। देवताओं के राजा इंद्र अपने बिजली के हथियार वज्रा के गुरूर में डूबा हुआ था। एक दिन इसने एक नौजवान योगी को ज्ञान में डूबा देखा। इंद्र ने इस पर वज्रा फेंका ताकि अपनी ताकत परखे। योगी ने एक हाथ से इसे थाम लिया। अचानक इसकी सूरत बदली और इंद्र ने देर से पहचाना कि ये शिव खुद है। इंद्र शर्मिंदगी से घुटनों पर गिर गया। शिव ने मुआफ किया मगर कहा, गुरूर राजाओं को भी मिट्टी में मिला देता है। उधर असारों की दुनिया में महेशसार ने तीनों लोग फतह कर लिए। ना कोई देवता ना कोई मनाशिया इसे मार सकता था, क्योंकि इसे वर दिया गया था। बेबस देवताओं ने अपनी शक्तियां इकट्ठी की। उनकी ताबनाक रोशनी से एक देवी जिन्नी दारगा, शेर पर सवार शिव का त्रिशूल, उष्णों का चक्कर, इंद्र का वज्रा और बेशुमार हथियार थामे हुए 9 दिन और 9 रातें आसमान महेशसार और दारगा की गरज से कांपते रहे। बिजलियां कड़कीं, समंदर खोलने लगे, पहाड़ लरजने लगे। 10वें दिन दारगा ने त्रिशूल से इसे भेद दिया और उसका अंत कर दिया। देवता खुशी से झूम उठे और ये दिन रोशनी की अंधेरे पर जीत के तौर पर दुसहरा कहलाया। शांति लौटी मगर ज्यादा दिन कायम ना रही। बेना असार एक प्रचंड राक्षस शिव की सख्त तपस्या करने लगा। शिव इससे खुश हुआ और इसे वर दिया, 1000 बाजू और अपनी रक्षा। लेकिन बेना असार गुरूर में डूब गया और राजाओं को सताने लगा, बेगुनाहों को कैद करने लगा। एक दिन इसने अनुराधे को कैद कर लिया, जो श्री करिशन का पोता था। करिशन ने कैरोएद में आकर अपनी सीना तैयार की और बेना असार के नगर शुनकपुर पर चढ़ाई की। आसमान काला हो गया, शिनगय बजरनी लगे। यदवोहे की फौजें बेना असार के राकेशों से टकरा गईं, धरती लरजने लगी। जब करिशन ने सुदर्शन चक्कर उठाया तो शिव नमूदार हुआ। वो अपने बेकित की रक्षा का वदा बांधा हुआ था। यूं शुरू हुई सबसे भी नुक्कर लड़ाई। करिशन बमुकाबला शिव सुदर्शन चक्कर आकाश में घूमने लगा जैसे मौत का सितारा, और शिव का त्रिशूल 3 सुवर्जों की तरह दहकने लगा। हर वार आसमान को चीर देता, चिंगारियां बिखरती जाती। करिशन ने मंत्रमयी तीर बरसाए और शिव ने पाशोपत उस्तर छोड़ा, वो हथियार जो सारी संरष्टि को मिटा सकता था। देवता और ऋषि ये सब दहशत और हैरत से देखते रहे। ये लड़ाई दाश्मनी से नहीं, धर्म की रक्षा के लिए थी। करिशन अपने वंश और धर्म की रक्षा कर रहा था, शिव अपने वर की। हर वार वनिश भी था और सीख भी। लड़ाई कई दिन तक जारी रही। आंधियां चलीं, पहाड़ टूटे, नदियां खोलने लगे, यहाँ तक के तारे मध्यम हो गए। आखिरकार उष्णों का सुदर्शन चक्कर और शिव का त्रिशूल टकरा गए। एक ऐसा धमाका हुआ कि समय लम्हा भर के लिए रुक गया। इस धूल में दोनों देवता एक दूसरे को देखने लगे। शिव के चेहरे पर मुस्कान आई। करिशन ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। दोनों ने पहचान लिया कि वो एक ही अनंत सच्चाई के रूप है। शिव ने त्रिशूल नीचे किया, करिशन ने चक्कर समेट लिया। बेना असार जो सब देख रहा था पश्चाताप में डूब गया।
इसके 1000 बाजू जो कभी शक्ति के पतांक थे अब गुरूर की बेड़ियां लगने लगे। इसने क्षमा मांगी। कृष्ण ने इसकी जान बख्शी मगर उसका गुरूर तोड़ दिया। इसे सिर्फ 4 बाजू दिए ताकि वो हमेशा उनायम रहे। किसी और आग में उष्णो नरसहा का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को चीरने आया। इसकी गरज से तीनों लोग कांप गए। इसके पंजों ने राक्षस का सीना फाड़ डाला, मगर नरसहा का क्रोध इतना शदीद था कि कोई इसे रोक ना सका। देवता कांपने लगे कि कहीं संसार ही भस्म ना हो जाए। शिव ने शरेबह का रूप धारण किया, आधा सिंह आधा पक्षी। नरसहा और शरेबह में भी नुक्कर लड़ाई हुई। आकाश फटने लगा, मगर शिव का उद्देश्य उष्णों को हराना न था बल्कि इसके क्रोध को शांति देना था। धीरे धीरे नरसहा की आग थमी और वो दोबारा शांतिमयी उष्णो बन गया। इस तरह सैमतालिन लूट आया। ये सब आदे मनाशिया की तरह लालच के न थे बल्कि कास्मिक आवश्यकता के थे। हर लड़ाई ने तख्लीक, बका और वनिश के नृत्य को दर्शा। कभी देवता देवताओं से लड़े, कभी देवता राक्षसों से, मगर हमेशा धर्म ही जीता। ऋषियों ने जो ये सब देखा कहा, ये देवी लड़ाइयाँ दुश्मनी नहीं बल्कि अनंत सच्चाई का खेल है। जैसे बाएं हाथ कभी दाएं हाथ को चोट पहुंचा दे फिर भी दोनों एक ही बदन के हैं, वैसे ही शिव, विष्णु और ब्रह्मा एक ही आत्म का रूप है। यूं ये देवी आधों की कथाएं आज तक जीती है। हंसा की कहानियां नहीं बल्कि उन्हें मैरता, सैमतालिन और एकता की सीख। देवता जीतने को नहीं लड़े बल्कि जगत को याद दिलाने के लिए कि सब शक्ति, सब संघर्ष और सब माउमा असल में एक ही परमेश्वर का प्रगट रूप है।